नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें एक सीआईए इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत के तौर पर पैसे मांगे। जी हाँ, पैसे मांगे और साथ ही साथ वो ऑडियो पूरी तरह से वायरल हो गई। उसके बाद ये महिला आज एसपी ऑफिस यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं बताना चाहूंगी, कहा जा रहा है जो सीआईए में इंस्पेक्टर है उन्होंने इनसे रिश्वत मांगी 10 लाख रुपए जो बताया जा रहा है मांगे जाते हैं। उससे पहले भी कई बार जो इन्हें परेशान किया जाता है। एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना है और क्या कुछ जो है ये बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये महिला आज पहुंची है बताया जा रहा है पूरे ही समाज में इनके साथ इस तरह से हुआ है। तो मैम, आप उनके सबसे पहले टच में कैसे आए? वो करनाल में हैं तैनात और आप यूपी से। मैम, वो किसी भी मतलब हमारे समाज में थोड़े से आसपास में गांव है उनका, किसी भी हमारे समाज का जैसे कहीं भी पकड़ा जाए उसने एक धंधा बना रखा है कि प्रोडक्शन वारंट पे निकाल लेता है। उनसे पूछता है कि कोई कौन कौन है जो पैसा दे सकता है, थोड़ा जैसे किनके पास प्रॉपर्टी है। तो हमारे समाज के लोग हैं जो बताते हैं कि ये वो झूठे नाम दिलवा देते हैं। अब सब कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले, वो झूठे मुकदमों में फंसाता है हमें। 10-10 लाख रुपए मांगता है और ले भी चुका है। वो आपसे कितने पैसे? 7 लाख रुपए ले चुका। एक बार तो उसने 3,90,000 रुपए लिए, एक बार उसने 1,90,000 रुपए लिए, एक बार उसने 2 लाख अभी लिए हाल फिलहाल में। उसके बाद आप तंग होकर गए हो अनिल विज से? बिल्कुल, शारीरिक शोषण से, दिमाग से, हर तरीके से मैं परेशान हूँ उससे। तो वो क्या करते थे? आपके घर भी आ जाया करते थे? जी, घर पे धमकियाँ देते थे, ताले भी तोड़ देते थे, तुम इधर आ जाओ, स्टाफ में बुलाते थे। आपने रिकॉर्डिंग में सुना भी होगा, मेरा नाम ले रहे हैं बेधड़क होके, कह रहे प्रीति को भेजो इधर। मैं डर की वजह से उधर नहीं जाती थी, किसी को लेकर जाती थी, लेकिन फाइल वगैरह उठाते हुए हाथ लगाते थे वो पटों पे, सीने पे, शारीरिक। वो अकेले आते थे आपके पास या और भी कोई पुलिस वाले? नहीं, अकेले। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो अकेले। हम दूसरों को नहीं फंसाना चाहते झूठ उसमें, वही अकेले आते थे। ऐसा कोई और नहीं है जिन्होंने हमें परेशान करा कर। और भी लोगों को आपके समाज में तंग किया उनको। तो क्या आपके पति को फंसाने के कह रहे थे या क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए बोल रहे थे। वो लेडीज़ों को, जेंट्स को, किसी को भी फंसा सकते हैं अगर उसकी डिमांड पूरी ना हो तो। वो आपके पूरे समाज में इस तरह से करते थे? नहीं, और आप वो आपका नंबर वगैरह कैसे मिला उनको, किस तरह से पहुंचे? मैम, ये मुखबर के थ्रू उनको हमारे समाज से नंबर मिला। मैंने सरपंच का पर्चा भी भर रखा है। नंबर तो आपको पता ही है, सब पे नंबर चले जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। पता नहीं मुझे नंबर कैसे मिला। तो क्या कहा उन्होंने उसके बाद भी आपको? उसमें की डिटेल निकलेगी ना, तो हमारे समाज के कम से कम 1000 लोगों के नंबर निकलेंगे उसके फ़ोन से। वो तो कहीं से। तो जो वो ऑडियो में आपको कह रहे थे कि भाई जितने मर्जी पर्चे दे दो, उस पे हम क्या दे रहे थे? आप देखो ना उस चीज़ पे कि आप क्या एक्शन लेंगे, हमारी सरकार क्या एक्शन लेगी। सुरेंद्र कुमार जी मैम। कहाँ पे तैनात है ये सीआईए 2 में करनाल में। तो इनके टच में कैसे आए? आप जानते कैसे हो इन्हें? मैं इनको नहीं जानती मैम, ये किसी से भी मुखबर के थ्रू हमारे टच में आ गए। हमारा नंबर निकलवा लिया, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, वीडियो भी वायरल है। हमारे ताले भी तोड़ रखे हैं इसने, वो भी वीडियो है मेरे पास। सन 2019 से हमारे टच में है ये। तब से हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, ताला तोड़ते हुए, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज है इनकी। तो इससे पहले कहाँ शिकायत की थी आपने अनिल से पहले? मैंने हमारे पूरे समाज ने ही कहीं नहीं की। इन्होंने इतना डरा रखा है कि बिल्कुल जैसे सब बोलते हैं ना, बेटा सोचा गब्बर आ जाएगा, उस तरीके से हमारे अंदर डर डाल रखा है इसने। आज तक किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ मैंने हिम्मत की, मैंने आवाज़ उठाई। तो आपके समाज की और औरतों के साथ भी गलत हुआ है? पूछ लीजिए आप सब। आप लोगों में से भी हुआ है किसी के साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ। क्या हुआ है? मेरा लड़का यहाँ लखनऊ में झगड़े में पकड़ा गया था। बेसिक मेरा लड़का लखनऊ में पकड़ा गया था, झगड़े में पिंड भरवाना जा रहा था अपने बाबा का। हाँ, दुकान पे झगड़ा हो पड़ा, वहाँ से 2 महीने हो गए। इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी चाहिए। जो हम जैसे गरीब लोगों की इन्होंने प्रॉपर्टी जब्त करी है। हम जैसे लोगों के साथ शारीरिक शोषण करे इन्होंने। गरीब ग्रुपों को क्या आपके साथ भी शारीरिक शोषण हुआ? जी मैम। तो कहाँ पर ये सब चीजें की? ये 7 मई को आए थे हमारे यहाँ संत नगर बुराड़ी में, हाउस नंबर 1194, गली नंबर 33 में। कम से कम 1 घंटा हमारे साथ हमारे घर में थे। इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं आप। 7 मई को आपके घर में घुसे? पैसों की मैं वॉक कर रही थी गली में, किसी एक बंदे को पकड़ के आए थे, हमारे समाज का ही था वो भी। उसको लेकर आ, उसने बताया कि ये है प्रीति, और वो अंदर फिर मेरे को पकड़ लिया। उन्होंने मेरे साथ छीना झपटी करी, सीने में भी हाथ मारा, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी। आपके घर में उस समय कोई नहीं था? नहीं, मम्मी स्कूल में बच्चे छोड़ने गई थी, मेरे हस्बैंड जिम ज्वाइन कर रखी थी। तो जब आप अनिल विज आपके पास पेश हुए, उनका क्या कहना था? उनका बहुत अच्छा एक्शन रहा। उन्होंने
तुरंत मेरी पीड़ा को सुनते हुए उनको लैन हाजिर कर दिया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज एसपी साहब से किस लिए मिलने पहुंचे थे? यहाँ पे मेरे को बुलाया गया था, फ़ोन आया था एसपी ऑफिस से, उन्होंने बोला कि आपकी गवाही है, आप यहाँ पे आए। अभी हम यहाँ पे आए तो हमने सुना कि मैडम जो गवाही लेंगी हमारी वो थोड़ी प्रॉब्लम में है, इस करके उन्हीं के पास जा रहे हैं हम। तो 10 लाख रुपए किस आपसे जो मांगे गए थे रिश्वत के, क्या वो आपके पति को फंसाने की बातें कर रहे थे या आपको? मुझे भी और मेरे पति को भी। किस झूठे मुकदमों में खोल दूंगा। किस तरीके के झूठे मुकदमे? चोरी का सामान लेते हो, चैन स्नैचिंग करते हो। यहाँ पे हमारी करनाल के आप 10-15 साल से लोकेशन देख सकते हैं। मेरी फर्स्ट टाइम की इधर लोकेशन आएगी, और कभी मैं जैसे यहाँ से कभी ट्रेवल करा होगा तब की आएगी, लेकिन हम इधर करनाल में कभी नहीं आए, ना हमारा कोई रिलेटिव रहता है इधर करनाल में। तो शामली यूपी के आप रहने वाले हैं, इतनी दूर से करनाल में कैसे आपके साथ? सर मुझे नहीं पता, इनके जाट लोग हमारे उधर टच में हैं, हमारे बावरिया समाज में सरपंच भी हम लोगों ने ही बनाया उनको, उन्हीं के थ्रू ये उधर आते हैं। उनके जीजा इनके साथ स्टाफ में थे। ऑडियो में पेटी की बात हो रही है। जी सर, आप समझदार हो, पता ही होगा कि। और सेकंड टाइम में उनके पास 21 मई, तो क्या कहा था उन्होंने? 20 मई की उनकी धमकी आई थी मेरे पास दोबारा। अनिल विजय ने क्या कहा था? अनिल सर ने उनको कहा था लैन हाजिर कर दिया गया है। कर दिया गया। तो आप संतुष्ट हैं या और भी? नहीं, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ सर। उनके इतने भी बहुत केस हैं, वो एक बार लैन हाजिर हुआ है, दोबारा आके हमारे ऊपर अत्याचार किया उसने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति कोहली है, कहाँ से हो आप? डेरा भगरत से बावरिया समाज से हूँ। यूपी के? जी सर। देख सकते हैं महिला और उनके सारा समाज जो है आज यूपी से करनाल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर जो उनकी शिकायत पर गवाही के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, ये अनिल विज ने उस दिन क्या आश्वासन दिया था जो गृह मंत्री? अनिल जी ने, गृह मंत्री महोदय ने कहा था आप जो ठीक है, हमारी बहन जी हैं जो यहाँ रह चुकी, ये यहाँ जो है सुनीता चौहान जी हमारे समाज से, वो जो यहाँ रह चुकी बच्चों वाले उस विभाग में वो चेयरमैन रह चुकी चाहिए। तो आज जो है थोड़ा सोशल वर्कर है और सेवा में है पार्टी में, बीजेपी में। आपने जो है हमारी बात गांव में आई, गांव में प्रोग्राम था इलेक्शन का, भी हमारे यहाँ इलेक्शन था, इलेक्शन के पीरियड में जो आई हमने अपनी बात बताई कि ये मामला ऐसा है जी, तब ये हमारे संपर्क में आई। आने के बाद अब बहन जी ने प्रयास किया, बहन जी पहले मिलती रही, बच्चों के प्रोग्राम में हरियाणा में सेवारत रही 5 साल, तो उनका पहले से हो रहा। उनको ये देख के बड़ा अजीब लगा, अटपटा लगा, उन्होंने पूरा जम के कार्रवाई करी, सारी बात ढूंढी, जो झूठ क्या सच क्या है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इतना सेव की बात करें, इतनी दिलेरी से हैं। गृह मंत्री महोदय जी ने कहा, माननीय मंत्री कहा कि आप जो है इससे एसपी साहब से मिलो, उनसे बयान करो, और जब मैं इसकी जांच कराऊंगा और आपको इंसाफ दिलाऊंगा। जो आपसे पैसा दिया गया है, ये कुछ भी किया गया है, कोई भी अनियमितता है, सामाजिकता अन्याय किया गया है, उसका आपको सही आपका तो इंसाफ होगा, आपको दिलाया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप जाओ, इसलिए बयान के लिए आ रहे हैं हम लोग। सर आप गाँव से ही हो? जी हाँ। तमाम जो लोग हैं वो कम पर्चे लेकर यहाँ पर खड़े हैं। जी हाँ, तमाम समाज के लोगों की बात की जाए, तमाम जो है उस महिला की बात की जाए जिनकी ऑडियो उस वक्त जो है वायरल हुई है, वो ऑडियो वायरल भी आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। इस वीडियो में उस ऑडियो को भी ज़रूर लगाएंगे। साथ ही साथ अब ये तमाम लोग जो है अपनी गवाही के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं आपको बताना चाहूँगी कि एक बड़ा मामला फिर से सामने ज़रूर आता है कि एक इंस्पेक्टर ही नहीं, CIA इंस्पेक्टर पर रिश्वत के आरोप लगे हैं, और उन्होंने जो ऑडियो की वायरल हुई उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए भी नजर आए हैं कि कितने मर्जी जो है पर्चे करवा लो, और 10 लाख जो है बताया जा रहा है मांगे गए। और भी इनसे ऑडियो वीडियो लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आखिर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तमाम जो इनके समाज के ये लोग हैं, सभी से वो इस तरह से किया करते थे, अलग अलग तरह के आरोप लगाकर फंसाने की जो कहा करते थे, तो उसी में जो है इन्हें फंसाने का प्रयास किया जाता था। उसके बाद ये लोग परेशान होकर वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं, अनिल विज के दरबार पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है इन लोगों ने अपनी सुनवाई करवाने के लिए देखा। आज SP साहब के पास जो है गवाही देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें।